चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमने एक अच्छा सेशन कंप्लीट किया और पिछली जो 3-4 दिन से एक अपसाइड मूव चली आ रही थी, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमने आज भी क्लोजिंग दिखाई। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही आज के दिन के हिसाब से साथ साथ मैं डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो देखकर उस चीज़ को एनालाइज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, आप उस वीडियो को देखकर एनालाइज कर सकते हैं आज के सेशन को। अब देखिए कि 11 मई की क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने कहा था कि अगर कल की हमारी क्लोजिंग मिली थी, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये क्लोजिंग थी हमारी यहाँ पर, आप देखिए 6472 के आसपास। और कल की वीडियो में मैंने कहा था कि 6500 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अगले दिन हम खुले ही, आज के दिन में हम तकरीबन 6600 के ऊपर खुले। तो 65 की पुट ना खरीद के किसी ने 6600 की पुट खरीद के भी अगर लॉन्ग किया होता तो देखिए वहां से वन साइडेड गिरावट दिखी, मानता हूं, और हम 6400 के आसपास क्लोज हुए हैं। देखिए पोजीशन आपकी हेज थी और टारगेट मेरे 6700 के थे जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहे थे। अब ये गिरावट का रीजन क्या था जबकि मार्केट तकरीबन 100 पॉइंट से भी अबव क्लोज हुई है? ये मैं न्यूज को एनालाइज करूंगा कि ये गिरावट किस वजह से आई, क्योंकि वन साइडेड गिरावट थी और इसी स्टॉक में दिखी है, बाकी अंबुजा वगैरह में नहीं दिखी। अब देखते हैं इसके पीछे क्या रीजन था। लेकिन फिर भी अगर किसी ने 6500 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया होगा तो पुट में तो उससे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा 2 से 3% एक्स्ट्रा फ्यूचर्स के अंदर लॉस होगा। तो आपकी पोजीशन है जो कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। अभी भी जो इसकी 20 डेज मूविंग एवरेज 6425 उसको होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं कल की क्या पॉसिबिलिटी बनती है। जिनको नया पोजीशन लेना है एक बार थोड़ा सा वेट करें कि ये गिरावट का रीजन क्या था, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद कल की वीडियो में बात करूंगा कि हमें किस तरफ की डायरेक्शन लेनी चाहिए। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी में हमने अपनी 90 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ था और देखिए यहां क्लोजिंग मिली थी और मैंने नया ट्रेड जिनको लेने के लिए बोला था उनको भी बोला था कि आप लॉन्ग साइड पे रह सकते हैं। कल के दिन में अगर आपने पुट बाय करी होती, फ्यूचर्स लॉन्ग होता तो कल ज्यादा प्रॉफिट नहीं था। लेकिन आज के दिन में गैप अप खुले और देखिए 99.65 के आसपास की क्लोजिंग मिली है और हमने जो ट्रेड नीचे से 90 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ था, हम उस ट्रेड में जो हमने ऊपर, जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि आप ऊपर का एक जो टारगेट है उसके ऊपर अपना ऑर्डर डाल के रख दीजिएगा। ट्रेड हो गया तो आप अच्छे प्रॉफिट में निकल जाएंगे और उसके बाद आप नीचे की पुट को भी एग्जिट कर लीजिएगा। और देखिए आज हमने हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई है और इसी चीज़ के लिए मैं आपको कई दिनों से कह रहा था कि एक बड़ी मूव जैसे ही हम 50 डेज मूविंग एवरेज ऊपर निकलेंगे शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। और आज देखिए मेरे 96 तक के टारगेट थे, हम खुले ही उसके ऊपर और जहां से खुले वन साइडेड मूव दिखी। तो बहुत अच्छा ट्रेड हमारा कंप्लीट हुआ। जिनको मैंने बाद में भी ट्रेड करवाया था 93 की पुट के साथ पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करा था, वो भी अच्छे ट्रेड में क्लोज हुए। अब वो लोग भी अपना पोजीशन प्रॉफिट लेके निकले एक बार और थोड़ा सा वेट करें। आरएसआई का लेवल देखिए 71 72 के आसपास आ रहा है। मेरा मानना तो ये है कि अगर एक बाउंस और मिल जाता है तो 104 की एक ऐसी टेरिटरी होगी जहां पर हम इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। 104 के आसपास वहां एट द मनी कॉल बाय करेंगे और वहां से फ्यूचर सेल करेंगे ताकि हमें ये 96 तक की एक गिरावट दिखे मिले। ये तो शॉर्ट कवरिंग रैली थी, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब देखते हैं कि अगली रैली डाटा के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग रहती है या नए बायर्स ऐड होते हैं। अगर नए बायर्स ऐड होंगे तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट कवरिंग रैली है और ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, बट स्टॉक का प्राइस बढ़े और ओपन इंटरेस्ट कम हो, इसका मतलब पोजीशन स्केयर ऑफ हुई हैं, तो उस केस में हम जाके ऊपर सेल करेंगे। तब तक वेट कीजिए, ऊपर कॉल बाय करेंगे या फिर फ्यूचर सेल करेंगे। गेल में भी मैंने आपसे इसी तरीके से बात करी थी और हमने इसमें ट्रेड कैसे लिया हुआ था, हमने नीचे की पुट सेल की हुई थी
और वो प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट हमें 100% के आसपास मिल ही रहा है, थोड़ा सा बचा है प्रीमियम उसके अंदर, तो उसको तो हम कल स्केयर ऑफ करेंगे। बाकी क्लोजिंग मिली है 155 के आसपास। अब आरएसआई लेवल देख लेते हैं। देखिए आरएसआई 71 74 है, 71 के आसपास है, तो थोड़ी सी गुंजाइश अभी बाकी है। तो बिल्कुल अगर प्राइस हमें 160 के आसपास आता है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, 160 के आसपास आता है तो वहां पर हम कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे कि गिरावट हमें दिखे, क्योंकि आरएसआई लेवल काफ़ी हाई पे होगा तो वहां शॉर्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी 10 से 15 रुपए नीचे ट्रेड मिलने की होगी, प्रॉफिट की, प्रॉफिटेबल। और सबसे पहले हम अपनी 135 की पुट जो हमने शॉर्ट की हुई थी उसे कवर करेंगे और अपना प्रॉफिट लेके घर जाएंगे। अब जिनको नई पोजीशन लेनी है 160 के आसपास जाए वहां की कॉल बाय कीजिएगा और फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी। टाटा मोटर्स में मेरे 315 के टारगेट अचीव हुए हैं और मैंने 300 के आसपास कहा था कि आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। अब मेरा एक टारगेट बनता है 325 का। जिनको नई पोजीशन लेनी है, कल पॉजिटिव ओपन होते हैं तो 315 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर लीजिए। 326 के आसपास सारी पोजीशन, चाहे जो नीचे से कैरी करते आ रहे हैं और जिन्हों जो नई बनाएंगे, 20 और 25 के बीच में अगर ट्रेड मिले तो वहां पर अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइएगा और शांत होकर बैठिएगा। अभी ना तो शॉर्ट करेंगे और ना ही लॉन्ग जाएंगे। यूपीएल, यूपीएल में देखिए क्या बड़ी मूव दिखी है। और इस वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर 615 के आसपास, देखिए 20 और 15 के बीच में मैंने बोला था कि अगर आपको ये खरीदने को मिल जाए तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। देखिए नीचे तो गिरा नहीं, खुले ही ऊपर, तो ट्रेड तो किसी ने क्या लिया होगा, लेकिन क्लोजिंग मिली है 680 के आसपास की, जो इस स्टॉक की ये कह सकते हैं कि अभी तक की सबसे ऊपर की क्लोजिंग है। जो अभी जो 2-3 महीने की अगर मैं बात करूं तो अब देखते हैं पहले आरएसआई का लेवल 67 है, अभी शॉर्ट नहीं करना, लेकिन मैं इतने ऊपर के लेवल पे आपको बाइंग करने की एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि ये स्टॉक 700 के आसपास जाए। 700 के आसपास हम इसको कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे। आरएसआई लेवल 75 के आसपास होगा तो हम शॉर्ट करेंगे वहां पर। हर हीरो मोटोकॉर्प को मैंने डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी ही बोली हुई है। और अगर गिरावट बढ़ती है और आपको ये स्टॉक 20, आप ये देखिए 2050 2850 2800 के आसपास मिलता है तो एट द मनी पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। हर्डल्स हैं 2875 की, वो निकलती है तो 3000 दिखेगा और 3000 ऊपर की क्लोजिंग 3200 तक स्टॉक को ले जा सकती है। टाइटन, टाइटन ने एक अगर आप देखिए आज एक पिछले 4 दिन से प्राइसेस को देखें एक के बाद एक नए हाइस पे क्लोज हो रहा है, तो आज की क्लोजिंग बिल्कुल 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आई है 1460। कल इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो पहला टारगेट होगा 1480, उसके बाद 1500 और 1500 के ऊपर की क्लोजिंग 1575 तक स्टॉक को ले जा सकती है, तो शॉर्ट मत कीजिएगा। 1465 के ऊपर ओपन होता है, कंटिन्यूस बना रहता है तो बिल्कुल लॉन्ग कीजिएगा, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। टीसीएस, टीसीएस की बहुत अच्छी क्लोजिंग है, मुझे लगता है कि एक शार्प रनअप के लिए तैयार हो रहा है। कल पॉजिटिव ओपन होते हैं तो 3150 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए, टारगेट होगा 3250 का, शॉर्ट मत कीजिएगा। मारुति, मारुति ने आज एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है 6780 तक की। और जैसा कि हम अपनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, मेरा मानना है कि एक आपको अगली मूव 6890 तक मिल सकती है और 6890 के ऊपर क्लोजिंग मिली तो आप ये स्टॉक को 7300 तक इजीली जाते हुए देखेंगे। तो बिल्कुल जिसको नई पोजीशन लेनी है, यहां पर नहीं लेनी तो थोड़ा वेट करके 6900 के ऊपर ले सकता है। अदरवाइज क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, आप देखिए यहां से इतने दिनों से ये स्टॉक 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग दिखा रहा था, आज की क्लोजिंग हमें इसके ऊपर मिली है। और थोड़ा सेफ साइड जाना चाहते हैं तो एक क्लोजिंग 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आने दीजिए, वहां से आप लॉन्ग कर सकते हैं एट द मनी पुट बाय करके। पहला टारगेट 7300, उसके बाद 7450 का हो सकता है, तो बिल्कुल बने रहे लॉन्ग पे, लॉन्ग साइड पे। और पिछले 5 दिन की इसकी क्लोजिंग देखेंगे, एक के बाद एक नए हाइज दिखा रही है, आप देखिए 5 दिन लगातार। तो इसको आप जिनको नया ट्रेड लेना है वो
6685 तक अगर स्टॉक इसके ऊपर रहता है तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। बाकी आप खुद डिसाइड करिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर एट द मनी पुट खरीदेंगे, लॉन्ग पुट खरीदेंगे हैजिंग के लिए, तो वो थोड़ी सी महंगी मिलेगी। जितनी नीचे की खरीदेंगे वो थोड़ी सस्ती मिलेंगी, लेकिन वहां तक का आपका रिस्क बढ़ जाएगा। और साथ में ट्रेड आप फ्यूचर्स में लेंगे, जितना फ्यूचर ऊपर जाता रहेगा उतना ही आपको प्रॉफिट होता जाएगा। ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया ने आज की क्लोजिंग और वीक दिखाई है, और यहां से मैंने कहा है कि 3450 की पुट के साथ आप फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। अभी भी मैं उस बात पर कायम हूं, और हमारी पोजीशन में और बता दूं आपको, 3675 की आसपास की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ, और यहां तक देखिए कितनी बड़ी गिरावट आ गई। हम तब भी होल्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें पुट के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और उसके कंपैरिजन में केवल 3 से 4% एक्स्ट्रा फ्यूचर्स के अंदर लॉस है। और अब हम क्या करेंगे कि इस पुट को काट के इसका प्रॉफिट लेके पुट को नीचे शिफ्ट करेंगे 3400 पे, और अपने ट्रेड को एज इट इज लॉन्ग साइड पर कंटिन्यू करेंगे। और यहां से अगर ऊपर ये स्टॉक भागता है तो वो एडिशनल हमारा सारा प्रॉफिट होगा। पहले हम यहां से प्रॉफिट लिया, फिर यहां से प्रॉफिट लेंगे, और उस प्रॉफिट में से अपने ऑप्शंस का प्रीमियम डिडक्ट करने के बाद जो नेट में हमारा प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो ट्रेड क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में जो अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और इन स्टॉक्स से रिलेटेड एक वीडियो रोज मैं आपके सामने लेके आता हूं, और नेक्स्ट सेशन के लिए जो वीडियो होती है उसको कहता हूं आपसे कि उस वीडियो को अगर आप नेक्स्ट सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर